कि भारत ही नहीं दुनिया के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोक को उसके पिता ने कुरूप मारकर ठुकरा दिया था। तुम्हें महाराज का आदेश तो मिल ही गया होगा। पुत्र, तुम्हारे सभी भाइयों की परीक्षा होनी है। तुम्हें अपने युद्ध कौशल और सूझबूझ से महाराज और गुरुजनों को प्रभावित करना है। तुम्हें वहां जाना चाहिए पुत्र। मैं क्यों जाऊं? महाराज बिंदुसार मेरे पिता अवश्य हैं, किंतु मुझे देखना भी पसंद नहीं करते वो। उनकी दृष्टि में तो मैं कुरूप हूं ना, और इस परीक्षा का प्रतिफल ज्ञात है मुझे। पुत्र, महाराज बिंदुसार की न्यायप्रियता पर कभी संदेह ना करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मां सुभद्रांगी के कहने पर राजकुमार अशोक परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। विजयी भव। को देख सकते। आपने मेरे इन पुत्रों को देखा, मेरे बाद इनमें से कौन मगध का सम्राट बनने योग्य है? 101 राजकुमार में से जो सबसे सामर्थ्यवान था वो राजा बिंदुसार का प्रिय नहीं था। महाराज, मैं भविष्यवाणी अवश्य करूं, लेकिन नाम नहीं बताऊं। राजा बिंदुसार अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार सुशील को अपने बाद मगध का राजा बनाना चाहते थे। यदि युद्ध के पहले ही युद्ध के कारण का अंत कर दिया जाए। सुशील, महामाता, क्या आप सुशील की हत्या की ओर संकेत दे रहे हैं? सुशील, हत्या तो होगी, अवश्य होगी, परंतु युद्ध नहीं होगा महाराज, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वयं उसे प्रेरित हूं। जाकर
अब हमें मगध साम्राज्य का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं महाराज बिंदुसार भी नहीं। राजकुमार अशोक को समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ रही थी और इधर बिंदुसार की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब मुझे नहीं लगता अब इस बिस्तर से उठ पाऊंगा। युवराज सुशील आ गए? युवराज सुशील नहीं महाराज, राजकुमार अशोक। सुशील को बुला अविलंब। यदि मैं मगध की राजगद्दी का सबसे योग्य और सामर्थ्यवान उत्तराधिकारी हूं तो मेरा राज्याभिषेक अभी होगा, इसी की शर्त होगा। राजा बिंदुसार कहते रहे, लेकिन अशोक ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ अशोक मौर्य वंश का तीसरा सम्राट बना। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक के पिता बिंदुसार पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठे। मौर्य वंश का तीसरा सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक के सामने मौर्य साम्राज्य के विस्तार का प्रश्न भी था। आज का उड़ीसा राज्य मौर्य काल में कलिंग कहलाता था। पूरब में बंगाल की खाड़ी से सटा कलिंग मौर्य युग में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार की कोशिशों के बावजूद कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया था।
क्यों हर समय मुझे हर तरफ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती? 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख। क्यों? बस वो नहीं। आखिरकार कलिंग युद्ध में अशोक की जीत हुई। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जब पाटलिपुत्र लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। अशोक सत्य, अहिंसा और सदाचार की बातें करने लगा था। तो क्या सम्राट अशोक सन्यासी बन गया? नहीं, दरअसल ये सम्राट अशोक का नया अवतार था। बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देवताओं के प्रिय धम्म विजय को ही असली विजय मानते हैं। ये धम्म लेख इसलिए लिखवाया जा रहा है जिससे मेरे पुत्र या प्रभु नए देश को जीतने की इच्छा ना रहे, और यदि वे नए देश जीते तो संयम और हल्के दंड से कम धम्म विजय, असली विजय। आज से तकरीबन 2300 साल पहले ये एक बड़ी घोषणा थी। अशोक ने कहा अब उसका साम्राज्य विस्तार युद्ध से नहीं होगा, धर्म के रास्ते होगा। वो धर्म विजय करेगा।